मैं आप सभी को एक बात बताने जा रहा हूँ। इस पर विचार करना और आप पूरे समाज को बताना कि मैं सच बोल रहा हूँ या चीन झूठ बोल रहा है। मैं पिछले वीडियो में आप सभी को बता चुका हूँ कि कोरोना का कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। कोरोना कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऐसा होता तो पूरे विश्व में चमगादड़ या तो बीमार हो जाते या मर गए होते। मुझे इस बात का दुख है कि पूरे भारत के नेता इस बात पर बहस कर रहे हैं कि कोरोना भारत का बताया जाए या अफ्रीका वेरिएंट या ब्रिटिश वेरिएंट बताया जाए। एक नेताजी से ने सिंगापुर वेरिएंट बताने लगे। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर केस दर्ज कराने लगे हैं। हमारे देश में छोटी सी घटना घट जाती है तो एक समाज के लोग दूसरे समाज के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगते हैं। मानवाधिकार वाले नेताजी, समाज के ज्ञानी लोग अपने अपने थ्योरी पर काम करने लगते हैं और टीवी चैनल वाले जज बनकर शो पर बहस करने लगते हैं और लास्ट में यह कहकर शो का अंत कर देते हैं कि इसका जवाब आप जनता पर छोड़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मानवाधिकार का उपयोगिता भारत में ज़्यादा है, होता भी है। मानवाधिकार का अधिकार भी बनता है क्योंकि पूरी दुनिया में जितने देश नहीं हैं उससे 5 से 6 गुना ज़्यादा हमारे देश में जातियाँ निवास करती हैं। इसीलिए पूरी दुनिया वाले भारत को महान भारत कहते हैं। हम भी कहते हैं महान है भारत। उसका फायदा जमकर उठाते हैं क्योंकि मेहमान को हम भगवान का रूप क्यों मानते हैं। भारत में आते हैं, जगह जगह जाते हैं, फोटो खींचते हैं और अपने देश में जाकर प्रचार करते हैं कि देखो ये लोग कैसे रहते हैं। इनको जीने और रहने के लिए अभी भी हम लोगों से हजारों साल पीछे हैं। हमारे देश की संस्कृति उन्हें पूरी तरह मालूम नहीं है। मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूँ कि पूरी दुनिया खुलकर यह नहीं बोल पाई कि कोरोना की जांच जल्द पूरी होनी चाहिए। इस बात को मैं नहीं, आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया वर्तमान समय में 2 भागों में बटी हुई है। WHO चुप है, दिखावे के लिए खाना पूर्ति कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र को ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा वीटो पावर चीन को दे दिया है। कोरोना महामारी के 2020 में दुनिया का एक नेता, अमेरिका का पूर्व प्रधान डोनाल्ड ट्रंप ने इसे चीनी वायरस के नाम से संबोधित किए थे। अन्यथा पूरा विश्व समुदाय अभी तक चीन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पा रहा है। पता नहीं क्यों पूरा विश्व समुदाय क्यों डरा हुआ है। 35 से 40 लाख सरकारी आंकड़ा, ये सरकार का आंकड़ा है। लोगों का हत्यारा चीन है, शी जिनपिंग है। सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका और भारत, ब्राजील को पहुंचाया है, लेकिन सबसे ज़्यादा दर्द भारत को दिया है। कुछ लोग ज्ञानी इसे प्राकृतिक आपदा बोलते हैं, उसको सच बताने में भी लगे हैं। अब पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए कि क्या प्राकृतिक आपदा चरणबद्ध तरीके से होता है। पहले 60 साल के ऊपर वालों को, फिर से 18 वर्ष के ऊपर वालों को, पुनः 18 वर्ष से नीचे कम उम्र वालों को अपने चपेट में लेगा। ऐसा प्राकृतिक आपदा पहले कभी आपने इतिहास में पढ़ा है? प्राकृतिक अपने संतानों को चरणबद्ध तरीके से अपने संहार करेगी, ऐसा न कभी हुआ है और न कभी होगा। यह चीन द्वारा जैविक प्रयोग है। एक तरह से ये हमारे ऊपर हमला है। यह मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, उसे हम मानव के ऊपर हमला कह सकते हैं। चीन ने 2020 में दिखावे के लिए रोना रोया था। वह तो अपने पूरे देश को 2020 से पहले टीका बना चुका था और लगा चुका था। उसकी तैयारी पूरे विश्व को टीका बेचने की थी। आप सोच कर देखिए कि पहली लहर के बाद 2021 में चीन में कोरोना क्यों नहीं आया। क्यों नवंबर दिसंबर 2020 2 महीने में पूरे चीन को टीका लगा दिया गया। ऐसा संभव है? नहीं, वह पहले ही टीका लगा चुका है। चीन 2015 में कोरोना टेस्ट किट का निर्माण लाखों करोड़ों की संख्या में क्यों किया? उसे पता था भविष्य में कोरोना आएगा, क्योंकि वो जैविक हथियार है, वो बना चुका था। पूरे विश्व समुदाय को उसने क्यों नहीं बताया? आप सोचिए, विचार करिए। ये प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप लोग बताइए कि भारत में छोटी सी बात हो जाती है तो लोग इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाते हैं। पूरा विश्व समुदाय और भारत के लोगों से पूछना चाहता हूं कि चीन के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में केस दर्ज क्यों नहीं कराया गया? संयुक्त राष्ट्र ने इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया? क्या पूरा विश्व चीन से डर गया है या कोई सोची समझी तैयारी थी भारत का नुकसान पहुंचाने का? क्योंकि भारत अपने उज्जवल भविष्य की ओर चल पड़ा है। उसे कैसे रोका जाए, यह एक प्रश्न चिन्ह है। मैं आपसे इसे सामूहिक हत्या शब्द से संबोधित करूंगा। मैं आज से इसे सामूहिक हत्या शब्द से संबोधित करूंगा और आप भी इस सामूहिक हत्या का दोषी चीन को ही माने। जिस कुल में संतान की उत्पत्ति होती है वह पिता के नाम से
माता के नाम से और देश के नाम से जाना जाता है। कोरोना की उत्पत्ति वुहान, चीन में हुई है, तो शी जिनपिंग उसके पिता हुए और चीन की धरती माँ हुई और देश चीन है। मैं भारत के सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी को अपने मोबाइल से संदेश भेजें, मीडिया को, सभी सांसद जी को, सभी विधायक जी को और संदेश भेजें और मांग करें कि भारत में जितनी मौतें कोरोना से हुई है उसका हत्यारा चीन है, उसके ऊपर सामूहिक हत्या का केस इंटरनेशनल कोर्ट में चलाया जाना चाहिए और इंटरनेशनल कोर्ट द्वारा यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा तुरंत कमेटी बनाकर पूरे विश्व की तरफ से इसकी जांच कर चीन के ऊपर जुर्माना लगाना चाहिए और इसे बिरादरी से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। मैं अपने वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से अनुरोध करता हूं कि और कार्रवाई करें। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि जो लोग कोरोना से जंग जीत कर घर आए हैं या आ रहे हैं तो अपने बच्चों से अपने कलेजे के टुकड़े पर विशेष ध्यान रखें, उनसे दूरी बनाकर रहें। अन्यथा सभी से मेरा अनुरोध है कि यह लड़ाई लंबी चलने वाली है। अपने कलेजे के टुकड़े के प्रति सचेत रहें, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतें। कोरोना दवा से ठीक हो गया है लेकिन अभी भी वह शरीर में है। पूरे परिवार सतर्क रहे। यह प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह जैविक प्रहार है, हमला है। चीन ने भारत का काफ़ी नुकसान पहुंचा चुका है। वह हमेशा पीछे से वार करता है। मैं भारत भर के सभी व्यापारियों, बिजनेसमैन, भारत सरकार, राज्य सरकारों से निवेदन करना चाहता हूं कि चीन हत्यारा है, इससे सभी प्रकार के व्यापारिक संबंध तोड़ दिया जाए। अपने ऑफिस, दुकान, शोरूम पर बोर्ड पर यह लिखें कि हमारे यहाँ चीन का सामान नहीं मिलता है। जनता से मेरा अनुरोध है कि जो व्यापारी चीन का सामान बेचता है उससे सामान लेना बंद करें। जिसके घर मौत होती है पता उस परिवार को चलता है और यह जैविक कब किसको पकड़ लेगा यह कोई नहीं जानता है। हमारे देश में हजारों बच्चों के सर से साया उठ गया है। उन संतानों के खातिर हम सामान लेना बंद करें। आओ हम सब मिलकर आज से प्रतिज्ञा लें कि अब बहुत नुकसान उठा चुके हम, अब नहीं उठाएंगे और चीन से बदला हम चुकाएंगे। जय हिंद, जय भारत।